पूरे के पूरे प्रजापति समाज का और जितने भी हमारे साथी थे, जो भी जैसे सर्व समाज का जो भी हमारा बंधु आया था, क्योंकि कोई भी जयंती एक समाज की नहीं होती, वो महापुरुष सभी समाज के होते हैं और उनको मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। हाथ जोड़ और हमारे समाज के ही कैबिनेट मंत्री श्री रणवीर सिंह गंगवा जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो छोटी काशी के नाम से फेमस हमारी इस धरा के ऊपर वो आए और उन्होंने श्री दक्ष प्रजापति जयंती के लिए इस शहर का चयन किया। तो कुलदीप जी के साथ हमारे बहुत पुराने संबंध हैं, क्योंकि जिस टाइम हजका पार्टी बनी थी उस टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं और हम उनको सिर्फ इसीलिए बुलाने गए थे भी हम उनका ही मान सम्मान चाहते थे और वो नहीं आए। वो एक कारण रहा, उन्होंने बताया भी 10 तारीख को उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और 12 तारीख को फिर मेरे घर पे भी आए थे। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। जैसे कि सबको पता है कि गत दिनों 2-4 दिन पहले दक्ष महाराजा दक्ष की जयंती समारोह सम्मेलन टिबड़ेवाड़ा सभागार में ब्लड डोनेशन और राज्य स्तरीय जो प्रोग्राम हुआ था, मुख्यमंत्री हरियाणा जो भीम स्टेडियम में आए थे और जो प्रजापति समाज का जो महासंघ हरियाणा जो है उनके प्रेसिडेंट यानी कि प्रधान है सुरेश जी, उनसे हम बातचीत करते हैं। तो नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार सर। तो जी आपने ये जो दक्ष प्रजापति जयंती समारोह में 3 प्रोग्राम किए, ब्लड डोनेशन का भी किया, टिबड़ेवाड़ा सभागार में सम्मेलन भी किया और शोभा यात्रा भी निकली जिस दिन सीएम साहब आए थे और पूरे शहर के अंदर राउंड करती हुई वहाँ स्टेडियम तक पहुँची थी। तो जिस दिन आपका टिबड़ेवाड़ा सभागार में प्रोग्राम हुआ तो उसमें अच्छी भीड़ भी थी, काफ़ी बच्चों को आपने मान सम्मान किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसमें जिन मुख्य अतिथि को आपने इनवाइट कर रखा था वो कौन कौन थे और वो क्यों नहीं आए? सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो आप गरीब आदमियों की आवाज़ उठाते हो और मैं सम्मान करता हूँ और उनका आदर करता हूँ उन लोगों का जो हमारे प्रजापति महासंघ के जितने भी हमारे साथी थे, जिन्होंने कम से कम 15-20 दिन खूब मेहनत करके इस प्रोग्राम को मतलब बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया और उसको कामयाब बनाया। मैं उन सभी को भी धन्यवाद करता हूँ। दूसरा नंबर, जो हमारा ब्लड डोनेशन कैंप था वो भी बहुत अच्छा हुआ, उसमें 27 युवाओं ने मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ब्लड दिया। फिर हमारा जो 10 तारीख का प्रोग्राम था, उस 10 तारीख के प्रोग्राम में भी समाज के युवाओं ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने, सभी ने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया और उसमें इतना बड़ा हिस्सा लिया कि आप लोग वहीं पे थे भी, पूरा का पूरा सभागार भी भरा हुआ था और जहाँ हमारा धर्मशाला के अंदर जो भंडारा चल रहा था वहाँ भी लोगों की काफ़ी भीड़ थी। उस दिन बरसात भी आई थी, मौसम और आपका प्रोग्राम सक्सेस रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस दिन बाहर जो फ्लैक्स लगे हुए थे टिबड़ेवाड़ा बाहर, उसमें मुख्य अतिथि बिश्नोई का भी था, घनश्याम जी का था और आपने जो इन्वाइट कर रखे थे मुख्य अतिथि और प्रोग्राम ठीक समय पर चला, आपने वेट किया, तो उनका क्या कारण रहा? जब आप समय लेने गए थे तो उनके घर गए थे कोठी पे, तो क्या जवाब दिया? देखो, कुलदीप जी के साथ हमारे बहुत पुराने संबंध हैं, क्योंकि जिस टाइम हजका पार्टी बनी थी उस टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं और हम उनको सिर्फ इसीलिए बुलाने गए थे भी हम उनका ही मान सम्मान चाहते थे और वो नहीं आए। वो एक कारण रहा, उन्होंने बताया भी 10 तारीख को उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और 12 तारीख को फिर मेरे घर पे भी आए थे। रही बात हमारे घनश्याम जी की, हमारे विधायक जी की, विधायक जी को भी हम स्पेशल निमंत्रण देने के लिए गए थे और उन्होंने हाँ भरी थी मैं बिल्कुल आऊँगा। वो कारण वो जाने क्यों नहीं आए और वो कह रहे थे, हमने फ़ोन किया भी विधायक जी बोले अभी शहर से बाहर हैं, लेकिन 2 घंटे बाद ही वो टिबड़ेवाड़ के आगे से भी निकले। वो तो देखो जो आदमी भी क्यों नहीं आए, क्या कारण रहे, वो तो वो बता सकते हैं। हमारा काम था भी उनको इन्वाइट करना, समाज का काम था, कोई पार्टी का काम नहीं था, ये समाज का काम था। समाज के काम में सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हमने उन्हें ससम्मान ही निमंत्रण दिया था और उनको आना चाहिए था। और हमारे रही प्रोग्रामों की, जैसे मान ले 10 तारीख का पहले था हमारा 3 सूत्री कार्यक्रम जो एक ही दिन का था, 10 तारीख का सारा का सारा, लेकिन जो 13 तारीख का जो मतलब ये राज्य स्तरीय प्रोग्राम बना, उसमें जो बुद्धिजीवी वर्ग था हमारे समाज का, उन्होंने बैठ के सभी ने ये विचार किया कि ये जो राज्य स्तरीय बन गया इसमें भी हिस्सा लेना चाहिए। तो हमने फिर उसको सम्मान समारोह को तो 10 का ही रखा, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास पहले ही से 100 बच्चे आ चुके थे और टिबड़ेवाड़ा हमारा बुक था। तो 10 तारीख वाला सम्मान समारोह और 13 को हमने शोभा यात्रा में का अमेंडमेंट करके भी 13 को निकाल दी गई। तो आपने भी मतलब एक हॉल के अंदर मतलब कोई हरियाणा सरकार से कोई मांग की, आपके जो प्रजापति महासंघ जो है
हरियाणा का, तो आपने भी कोई हरियाणा सरकार से मांग की है और वहाँ कोई मांग पत्र देने की कोई कोशिश की? देखो, हनुमान प्रजापति हमारे समाज से ही हैं और वो ये कहते हैं लोग भी सीएम के नज़दीक है सैनी साहब के, तो वो तो आए थे, तो हमने उसको मांग पत्र उनको सौंपा था और हमारी सबसे मेन मांग एक ही थी। एक तो पहला तो हमारे जो बच्चे 60-60 किलोमीटर से पढ़ने के लिए आते हैं, उनके 2-2 3-3 घंटे जाने में, 2 घंटे आने में ख़राब हो जाते हैं। हम ये चाहते थे भिवानी के अंदर कुम्हार समाज को भी कोई मतलब 5 एकड़ ज़मीन दे के जाएँ जिसमें हम छात्रावास बना सकें। और दूसरी मांग हमारी मेन थी भाई, जो कब भारत आज़ाद हुआ था, बाबा साहब ने कब संविधान लिखा था, जबकि हमारा भाई 1931 की जनगणना के अनुसार भी हम अंग्रेज़ों के टाइम में भी 52% लोग थे और हमारे को जो आरक्षण मिला वो 27% मिला, वो भी आधा अधूरा। उसमें हमारे को न तो A-B क्लास में कहीं हमारे बच्चों को स्थान है, और कोई भी चीज़ें जैसे मान लिया अभी ये 8% इन्होंने किया है मतलब पंच में, सरपंच में, तो हमारी ये मांग थी भी हमारे को नीचे से ऊपर तक भाई MC से लेकर पार्लियामेंट तक हमारे को 27% आरक्षण दिया जाए, क्योंकि अब सभी बच्चे पढ़े लिखे हो गए, जागरूक हो गए, आने वाला टाइम के अंदर सभी सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो प्रधान जी, आपने शोभा यात्रा में कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई थी, नशाखोरी के खिलाफ थी, जैसे प्रजापति समाज है, कुम्हार समाज है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो हरियाणा सरकार ये भी कहती है कि एक मिट्टी के बर्तन बनाने का एक आयोग बनाया जाए, तो उस आयोग में कैसे लोग होने चाहिए? देखो, आयोग के अंदर तो वही आदमी होने चाहिए जिनको उस चीज़ का ज्ञान हो। अब मान लें आम आदमी को जिसको बर्तन कभी बनाए नहीं, किसी चीज़ का पता ही नहीं, उसको बना दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो रही बात हमारी झांकियों की, झांकियों के अंदर हमारा एक ही चीज़ था कि हम ये चाहते थे जो हमारे महापुरुष हुए हैं, जैसे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हुए, महापुरुषों को आपने दर्शाया तो। जैसे हमारे ज्योतिबा फुले जी थे, माता सावित्रीबाई फुले थी, जिन्होंने मतलब माता सावित्रीबाई फुले तो वो महान हस्ती थी जिन्होंने, क्योंकि उस टाइम पे मतलब जो राज होता था उस टाइम पे औरतों को बिल्कुल पढ़ने का अधिकार नहीं था और उन्होंने उसके अंदर मतलब बढ़ चढ़ के मतलब काम किया। हालांकि लोगों ने उनको परेशान भी बहुत किया, लेकिन उन्हें परवाह नहीं की। तो ये चीज़ें थी हमने, हमारे जो महापुरुष जैसे रामचंद्र विद्यार्थी जी थे, हमारा छोटा सा बच्चा 13 साल का बच्चा, उस टाइम पे आप देखो अंग्रेज़ों के टाइम पे वो झंडा फहराने के लिए गया, उसको गोली मार दी गई, वो भी झांकी थी। इससे हमारे युवाओं को पता तो चले भाई हमारे समाज के अंदर भी कितने महान आदमी पैदा हुए हैं, वो झांकी हमने निकाली। तो आपने ये शोभा यात्रा भी और महासम्मेलन भी, और आपने कहा कि 2004 में शोभा यात्रा निकाली थी, तो इस दरमियान जो गैप आया, तो आने वाले जो बच्चों पे इसमें मतलब कैसा संदेश गया है? देखो, बड़े बच्चों के अंदर ऐसा संदेश गया कि उनके अंदर बहुत युवाओं में जोश था। बार बार उनके यही फ़ोन आ रहे थे, अंकल जी कभी हमारी भी शोभा यात्रा निकलेगी, कभी हमारी भी निकलेगी, क्योंकि जयंतियाँ तो शहर में हर साल निकलती हैं। तो 2004 के बाद हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसमें हम कामयाब भी हुए, बिल्कुल शांतिपूर्वक हुआ। और आपने भी उसकी पूरी कवरेज की है कि भाई बच्चों में कितना मतलब जोश था, कोई शोर शराबा नहीं करके बिल्कुल आराम से नाचते गाते हुए, गुलाल उड़ाते हुए अपना शोभा यात्रा को उन्होंने संपन्न किया। और इसके लिए मैं पुनः पूरे के पूरे प्रजापति समाज का और जितने भी हमारे साथी थे, जो भी जैसे सर्व समाज का जो भी हमारा बंधु आया था, क्योंकि कोई भी जयंती एक समाज की नहीं होती, वो महापुरुष सभी समाज के होते हैं, और उनको मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ आने वाले टाइम के अंदर कोई भी प्रोग्राम कोई भी समाज का हो, उसके अंदर सभी के सभी मिलजुल के भाईचारे के साथ उस प्रोग्राम को सक्सेस रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुरेश प्रजापति जो है, प्रजापति हरियाणा महासंघ के जो प्रधान है हरियाणा के, उन्होंने अपने विचार दिए। नमस्कार जी। तो आपने भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर ये जो प्रोग्राम हुआ उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर आपने जिम्मेवारी से अपना काम किया, तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम नरेश सिंह मारदी है और मैं आपके न्यूज़ केसरी, हरियाणा केसरी न्यूज़, आपके जो प्रबुद्ध ऑडियंस है उन सभी को और देश के नागरिकों को, प्रजापति समाज के एक एक आदमी को मैं हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूं। मैं नरेश सिंह मार, महासचिव श्री दक्ष प्रजापति महासंघ हरियाणा का। हाँ, पत्रकार महोदय, अब पूछिए आप क्या जो पूछना चाहिए। तो ये जो फंक्शन जो हुआ है आज, ये जो 2004 में प्रधान जी ने बताया, 2004 में जो ये शुरू हुई थी और बीच में गैप लगा, तो अब की बार ये जयंती, तो बीच में गैप क्यों पड़ा, उसका कारण क्या है? 2004 के अंदर जो जयंती निकली थी वो भी एक अच्छी जयंती थी, लेकिन थोड़ा सा मतलब सामाजिक डिस्प्यूट था उसके अंदर। तो 2004 के बाद में 25 में हम उस डिस्प्यूट को मिटाने में कामयाब रहे, समाज को इकट्ठा करने के अंदर कामयाब रहे। समाज के बच्चे में उत्साह था
कि भाई शोभा यात्रा हमारी निकलनी चाहिए। इन सभी बातों को देखते हुए, पूरे भाईचारे को देखते हुए, समाज की एकता को देखते हुए दोबारा से स्टेप लिया गया कि शहर के अंदर एक शोभा यात्रा निकाली जाए, जिससे पूरे समाज के अंदर, पूरे भिवानी शहर के अंदर, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर और भारत देश के अंदर एक प्रेम का संदेश श्री दक्ष प्रजापति जयंती के अवसर पर दिया जा सके। अच्छा, ये जो राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री नायब सैनी भी भिवानी ही आए और रणबीर सिंह गंगवा ने भिवानी को ही चुना, तो इसके विषय में आप क्या बोलना चाहोगे? और पूरे हरियाणा से प्रजापत समाज भी और अन्य समाज के लोग भी काफ़ी पहुँचे थे, तो इसके विषय में आप क्या बोलना चाहोगे? इस विषय में मैं सबसे पहले तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी जी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, और हमारे समाज के ही कैबिनेट मंत्री श्री रणवीर सिंह गंगवा जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो छोटी काशी के नाम से फेमस हमारी इस धरा के ऊपर वो आए और उन्होंने श्री दक्ष प्रजापति जयंती के लिए इस शहर का चयन किया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो यहाँ पर आए भी और यहाँ से पूरे प्रदेश को जो उन्होंने सौगात दी, उनके लिए भी उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। हरियाणा महासंघ हरियाणा प्रजापति महासंघ जो है, उनकी यूनिट से अब बातचीत हुई।